दोस्तों, इतिहास धीरे धीरे बदलता जा रहा है। सबसे बड़े स्टैचू के बाद अब हिंदुस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। जो लोग क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स स्टेडियम को मैच ना होते हुए भी टिकट खरीदकर सिर्फ देखने आते थे, अब वही लोग हिंदुस्तान में क्रिकेट के काशी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी मैच ना होने के बावजूद टिकट खरीदकर सिर्फ देखने आएंगे। इतना बेहतरीन स्टेडियम आपने विश्व में कभी नहीं देखा होगा। अब जरा उसकी खूबियां भी जान लेते हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं, यानी कि इसमें 2 मैच एक साथ खेले जा सकते हैं। इसमें 1,32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो इस समय इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, उसमें कुल 90,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। और अगर बात की जाए लॉर्ड्स के स्टेडियम की, तो उसमें मात्र 31,000 स्पेक्टेटर्स ही बैठ सकते थे। अगर आकार की बात की जाए, यानी कि इस स्टेडियम के साइज की, तो उसका अंदाजा हम कंपेयर करके लगा सकते हैं ओलंपिक साइज सॉकर फील्ड से। इस स्टेडियम का जो आकार है उसमें 32 ओलंपिक साइज सॉकर फील्ड्स आ सकती हैं। अब सोचिए ये स्टेडियम कितना बड़ा होगा। इसकी लाइट्स, ड्रेनेज फैसिलिटी, ब्लैक सॉइल, 11 पिचेस इसे साइज में ही नहीं फैसिलिटीज में भी विश्व का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बनाती हैं। पहला मैच देखने के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 4 मार्च को जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 3rd टेस्ट मैच होने वाला है, वो इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। देखिएगा जरूर। इसी वजह से लिबरल्स की जल गई है, पूरी तरह से आग लग गई है लिबरल्स के दिलों में। हालांकि मैं इस बात का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता कि किसी भी राजनेता के नाम पर उसके जीवित रहते हुए किसी भी स्टेडियम या इमारत का नाम रखा जाए, पर ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है। कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, पर नरेंद्र मोदी के लिए ही कुछ लोगों के दिलों में इतनी नफरत है कि अगर हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छा कदम भी उठाया जाए और उसमें नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ दिया जाए, लिबरल्स जल के रॉकेट बन जाते हैं। अब बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए जाएंगे। ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, बहुत सारे लिबरल्स सामने आ जाएंगे ये बोलने के लिए कि इस स्टेडियम में जितना पैसा लगा है, इतना पैसा भारत सरकार कहीं और लगाती तो शायद भारत से गरीबी मिट जाती। पर ध्रुव राठी जैसे लोगों का IQ एक कटी हुई पतंग से ज्यादा नहीं है, और जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं शायद उनका भी IQ इस समय क्वेश्चनेबल है। यहां पर एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इनकम इंफ्रा से ही करते हैं। आप सहूलियतें पैदा करते हैं, आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं इंफ्रा के जरिए। लोगों को पैसा नहीं बांट सकते आप, इसी से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती हैं। लिबरल्स यहां पर यह भी बोल रहे हैं कि सरकार ने स्टेडियम बनाने के लिए सरकारी पैसा खर्च किया है, पर यह बिल्कुल झूठ है। स्टेडियम एक प्राइवेट बॉडी ने बनाया है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। ये एक प्राइवेट बॉडी है, और जो स्टेडियम बनाने के लिए पैसा लगाएगा फिर उसकी अपनी मर्जी है वो स्टेडियम का नाम कुछ भी रखे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी या फिर शरद पवार। ये उसकी अपनी चॉइस है। स्टेडियम में एक पवेलियन का नाम है रिलायंस एंड और दूसरे पवेलियन का नाम है अडानी एंड, क्योंकि उसके लिए इन दोनों कंपनीज के मालिकों ने पैसे खर्च किए हैं। यहां एक बात और क्लियर कर दूं, ये स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम चेंज नहीं किया गया है, बल्कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखा गया है। तो ये जो भी झूठ बोल रहे हैं लोग, इनकी बातों में ना आए या आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप जो सोचते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। किसी भी नेता के लिए अपने देश में डेवलपमेंट को रोकना और अपने देश को बदनाम करना, हिंदुओं से हेट करना, ये बहुत गलत है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।